हेलो क्लास। जैसा कि आप जानते हैं कि लॉकडाउन के चलते स्कूल की क्लास नहीं लग पा रहे हैं, तो हमारा एक एफर्ट है कि आपको घर रहते हुए भी स्टडी कंटिन्यू रखा जाए। इसके लिए गुरुकुल स्कूल ने एक एफर्ट स्टार्ट किया है कि लड़कों को ऑनलाइन मटेरियल प्रोवाइड किया जाए एज ए फॉर्म ऑफ वीडियो और पीडीएफ। सो हमारा एक अटेम्प्ट है इस डायरेक्शन में कि हम आपको रोजाना कुछ न कुछ मटेरियल प्रोवाइड करें ताकि आप स्टडी कंटिन्यू करें। इस एफर्ट में आज हम क्लास 7 का जो स्टूडेंट क्लास 6 से क्लास 7 प्रमुख में उनका मैथ का पहला टॉपिक लिया जा रहा है और पहला टॉपिक है इंटीजर्स। मैं इंटीजर पॉइंट को स्टार्ट करने से पहले आई वांट टू रिकेप the topic which we had studied the last year for the number system, and that were natural number and whole number. नेचुरल नंबर और होल नंबर ऐसे दो टॉपिक हैं जो कि पिछले साल पढ़ाए गए थे। तो मैं वीडियो को पढ़ाने से पहले मैं चाहूंगा कि नेचुरल नंबर और होल नंबर को वापस रिवाइज कर दिया जाए, क्योंकि जो इंटीजर है वह नेचुरल नंबर और होल नंबर के हिसाब से डिसाइड किए गए हैं और उसी हिसाब से एक्सप्लेन किए गए हैं। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं नेचुरल नंबर और फिर क्या होल नंबर। तो फर्स्ट पॉइंट इज व्हाट इज नेचुरल नंबर। तो द नंबर ऑफ काउंटिंग या ऑल द काउंटिंग नंबर आर कंसीडर्ड टू बी नेचुरल नंबर। जितने भी नंबर काउंटिंग नंबर में आते हैं यानी 1 2 3 4 जितने भी नंबर आते हैं वह सभी क्या कहते हैं नेचुरल नंबर। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट डॉट आगे तक, क्योंकि हम जानते हैं कि नेचुरल नंबर शुरू होता है 1 से, बट ये इन काउंटों का कोई नहीं रहता, क्योंकि जब किसी भी नंबर के लास्ट जब किसी भी नंबर के साथ 1 ऐड करेंगे तो हमेशा एक नया नंबर आता है। जैसे अगर सपोज दैट 10 है, 10 के साथ ऐड करेंगे 1 तो 11, 11 के साथ 1 ऐड किए तो 12। तो इस बेसिस पे हम कह सकते हैं कि नेचुरल नंबर कहां पे लास्ट होगा कहां पे खत्म होगा यह कंफर्म नहीं है, बट वो स्टार्ट कहां से होगा 1 मींस इफ ए नंबर स्टार्टेड फ्रॉम 1 एंड प्रोसीड लाइक दिस 1 2 3 4 5 6 एंड लाइक दिस इन फॉरवर्ड डायरेक्शन देन इट इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। अगर कोई नंबर 1 से स्टार्ट होता है और 1 2 3 4 5 6 होते हुए आगे जाता है और आगे ऐसे चलता चला जाता है तो इस टाइप के नंबर को हम नेचुरल नंबर कहते हैं। और नेचुरल नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं n से। मींस इतना बड़ा नेचुरल नंबर लिखने के बाद अगर n लिख देते हैं हम कैपिटल n तो हम कह सकते हैं क्या है नेचुरल नंबर। मींस जहां पे अगर n लिख देंगे वो तो नेचुरल नंबर। क्लियर। होल नंबर व्हाट इज होल नंबर। द नंबर या कलेक्शन ऑफ नंबर the collection of number with the collection of when it include 0 with natural number। जब हम 0 को नेचुरल नंबर के साथ मिला देते हैं मींस अगर काउंटिंग नंबर के साथ अगर 0 को हम अटैच कर देते हैं तो जो पूरा सीक्वेंस बनता है या कलेक्शन जो पूरा हमारे सामने आता है या जो हमारे सामने नंबर आता है वो नेचुरल नंबर है। जस्ट लाइक हम जानते हैं कि नेचुरल नंबर होता है 1 2 3 4 5 अगर इसके साथ हम 0 मिला देते हैं यानी 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके ले जाते हैं तो ये हमारा एक नया नाम दिया जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं होल नंबर। और होल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं किससे W से। तो होल नंबर इज द नंबर इन व्हिच number get started from 0 and move forward like 1 2 3 4 5 and in the forward direction like this। अगर कोई नंबर 0 से स्टार्ट होते हुए 1 2 3 4 होते हुए आगे की तरफ जाता है तो जो नंबर का सीक्वेंस है जो नंबर पैटर्न मिलता है उसका नाम लेते हैं होल नंबर। क्लियर। यानी होल नंबर नेचुरल नंबर और 0 दोनों को कंबाइन करने के बाद बनता है। यानी नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है 1 और होल नंबर स्टार्ट होता है 0 से। सबसे छोटा नंबर स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर 1 है और स्मॉलेस्ट होल नंबर 0। एक पॉइंट और ध्यान रखिए नेचुरल नंबर और होल नंबर जैसा पिछला पढ़ाया गया था लास्ट में कि इसमें सिर्फ और सिर्फ होल पार्ट करना है, इसमें ना
इसको मैं ब्रेक करता हूँ कि हमारा दिखाएगा 1 + 1/2 ये होल पार्ट है और ये हमारा फ्रैक्शनल पार्ट है। तो जो होल नंबर होते हैं और नेचुरल नंबर उसमें ना तो फ्रैक्शन पार्ट आना चाहिए और ना ही डेसिमल पार्ट आना चाहिए। अगर ये आते हैं इसमें तो कभी भी नेचुरल नंबर या होल नंबर नहीं करना, ठीक है, उनको अपना अलग नाम देना, फ्रैक्शन या डेसिमल, बट वो ये नहीं करना। क्लियर? अब नेक्स्ट पॉइंट आते हैं इंटीजर। अगर बात करें इंटीजर की तो इंटीजर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ होल नंबर अलॉन्ग विद नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर। अगर इंटीजर की बात करें तो इंटीजर में जितने भी होल नंबर होते हैं वो लिए जाते हैं, यानी 0 1 2 3 4 5 6 7 और साथ ही साथ नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर का नेगेटिव है यानी -1 -2 -3 -4 -5 इस तरह से। तो हम कह सकते हैं कि जो इंटीजर होते हैं वो होते हैं -3 -2 -1, इधर डायरेक्ट रहेगा अपना कि इधर होते हैं, और फिर 0 1 2 3 4 डायरेक्ट। ये इसके इधर -1 -2 -3 -4 -5 -6 और इधर 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके आप में चलता चला जाएगा। ये हमारा पूरा क्या कहता है इंटीजर। इंटीजर में होल नंबर होते हैं और साथ ही साथ जो नेचुरल नंबर 1 2 है उसका हम नेगेटिव ले लेते हैं, यानी उसके साथ माइनस सिंबल लगा देते हैं। माइनस सिंबल लगा देते हैं तो हमारा क्या बनता है नेगेटिव बनता है, और जब उनको एक साथ कनेक्ट करते हैं तो पूरा पूरा क्या बनता है इंटीजर। तो जैसे नेचुरल नंबर को यल से रिप्रेजेंट करते हैं और होल नंबर को डबल से, ठीक उसी पैटर्न में इंटीजर को रिप्रेजेंट करते हैं हम जेड से, सॉरी हाँ जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। इंटीजर रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर जेड। क्लियर? अगर देखा जाए तो इंटीजर हमारे 3 टाइप में रहते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 का अपना खुद का अपना रहता है, क्योंकि 0 तो पॉजिटिव नहीं क्या है नेगेटिव। पॉजिटिव में आएंगे जिनके साथ या तो प्लस सिंबल लगे या कोई सिंबल नहीं लगे। किसी भी नंबर को हम पॉजिटिव कर सकते हैं अगर उसके साथ प्लस सिंबल लगा है या उसके साथ कोई सिंबल नहीं लगा। इफ ए नंबर हैव positive sign or it is without any sign, in that particular condition it will be considered as a positive number, positive integer, just like 1 2 3 4 5 6 like this. नेक्स्ट अगर देखा जाए नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव किसी भी इंटीजर को नेगेटिव बनाने के लिए उसकी कोई भी अगर इंटीजर वो नेगेटिव तभी रहेगा जब उसके साथ माइनस सिंबल लगा रहेगा। अगर माइनस सिंबल नहीं है तो प्लस रहेगा, प्लस सिंबल रहेगा तो भी और प्लस सिंबल नहीं रहेगा तो भी वो पॉजिटिव माना जाएगा। लेकिन नेगेटिव तभी कहा जाएगा जब माइनस सिंबल लगा रहेगा, -1 -2 -3 -4 -5 और थर्ड क्या होता है 0 इज आइदर पॉजिटिव नॉट नेगेटिव, ना तो 0 पॉजिटिव होता है और ना ही क्या होता है नेगेटिव होता है। यह न्यूट्रल तरफ मानता है 0 0 होता है। तो हमने 2 टॉपिक कंप्लीट किया, एक फर्स्ट है इंटीजर, दूसरा था टाइप्स ऑफ इंटीजर। इंटीजर एक कलेक्शन होता है होल नंबर का, साथ ही साथ जो नेचुरल नंबर है उसके नेगेटिव। क्लियर? और टाइप्स की 3 बनती है, पॉजिटिव, नेगेटिव और 0। पॉजिटिव में जिनके साथ प्लस सिंबल लगा है बिना सिंबल लगा, नेगेटिव जिनके साथ माइनस सिंबल लगा, और 0 तो नाम में 0 होता है, ना तो पॉजिटिव ना तो नेगेटिव माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज रियल और एब्सोल्यूट वैल्यू। तो अगर देखा जाए
class. Yeah, there are two brother. One has 50 रुपये, एक के पास मान लीजिए 50 रुपये है और दूसरे के पास 45 है। इसका नाम सपोज A है और इसका नाम क्या है B है। तो अगर देखा जाए A जो है B से कितना अधिक मनी रखा है 5, क्योंकि जहां पे हमारे पास कुछ ज्यादा होता है वहां पे प्लस होती है और जहां हमें कमी होती है, ठीक है, वहां माइनस होती है। तो अगर देखा जाए तो एरो क्या कर रहा है, ए जो है वो बी से 5 ज्यादा है, जबकि जो बी है वो ए से 5 क्या है कम। क्लियर? यहां देख सकते हैं पॉजिटिव बनता है, क्या बनता है निगेटिव। लेकिन अगर नॉर्मली देखा जाए तो दोनों के बीच में 5 रुपीज का डिफरेंस आ रहा है। 5 क्या है डिफरेंस। तो जब दो नंबर की, ठीक है, कोई भी दो नंबर क्या हो, अगर उसके बीच का डिफरेंस करते हैं और उसके डिफरेंस को हम विदाउट सिंबल केयर करते हैं, यानी कि जो सिंबल होता है उसको रिमूव कर देते हैं, तो वो जो वैल्यू आती है वो कहलाती है एब्सोल्यूट वैल्यू। क्या कहलाती है एब्सोल्यूट वैल्यू। मींस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एनी इंटीजर इज द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ दैट इंटीजर विदाउट एनी साइन। यानी किसी भी इंटीजर का जब हम एब्सोल्यूट निकालते हैं, क्लियर, तो उस समय हम सिंबल ध्यान में रखते हैं, सिर्फ हम यह रखते हैं कि वैल्यू कितना है, न्यूमेरिकल वैल्यू। न्यूमेरिकल मतलब जो नंबर आते हैं 1 2 3 4 5 6 जो आते हैं उसको न्यूमेरिकल कहते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू। तो न्यूमेरिकल वैल्यू कितना है, यानी ए बी से कितना कम है, सॉरी ए बी से कितना ज्यादा है और बी ए से कितना कम है, सिर्फ हमें ये ध्यान रखना होता है। 5 का डिफरेंस है, तो जब दो नंबर के बीच का डिफरेंस करते हैं और डिफरेंस को सिंबल नहीं ध्यान रखते हैं, डिफरेंस करने का सिंबल को ध्यान में रखते हैं, तो वो वैल्यू कहलाती है एब्सोल्यूट वैल्यू। क्या कहती है एब्सोल्यूट वैल्यू। ये हमारा हो जाता है ए जो है बी से 5 रुपीज एक्स्ट्रा था उसके बाद, जबकि बी के पास ए से 5 कम था। ये तो वैल्यू होगी कि ज्यादा है तो प्लस 5, कम है तो माइनस 5। लेकिन अगर देखा जाए तो एक्चुअल गैप 5 पे है, तो जो एक्चुअल गैप है उसको हम क्या बोलते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू या रियल वैल्यू। इसमें सिंबल नहीं रहता है, अगर सिंबल नहीं रहेगा मतलब निगेटिव सिंबल नहीं रहता है, पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि सिंपल सी बात है कि अगर यहां पर ध्यान दें तो कोई सिंबल नहीं है, अगर यहां कोई सिंबल है तो सिंपल सी बात है प्लस ही माना जाएगा। क्लियर? ये 5 क्या है एब्सोल्यूट वैल्यू और इसका सिंबल क्या है प्लस। यानी जब कोई भी नंबर का या किसी भी इंटीजर का अगर हम एब्सोल्यूट वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो उस कंडीशन में हम नेगेटिव सिंबल लेंगे। We have to remove the negative symbol for obtaining the absolute value of any integer, whether it is partial negative। पॉजिटिव सिंबल हटा देते हैं और नेगेटिव सिंबल हटा देते हैं, लेकिन नॉर्मली क्या देखा जाता है अगर सिंबल हम हटा देते हैं पॉजिटिव का तो भी प्लस मान लेगा और नेगेटिव सिंबल हटेगा तो भी प्लस मान लेगा। इसका मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू पॉजिटिव मिल जाती है। क्लियर? अब कहते हैं रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो किसी भी नंबर का सपोज है कि -5 का एब्सोल्यूट वैल्यू है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -5 अगर हमें निकालना है तो हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो रिप्रेजेंट करने के लिए हम ऐसे दो पैरेलल लाइन ड्रा करते हैं, वो भी वर्टिकल। पैरेलल मतलब उनके बीच में मेंटेन रहेगा, कभी चेंज नहीं होगा और स्ट्रेट रहेगा। जैसा कि मैंने पिछले क्लास पढ़ाया था ज्योमेट्री में कि पैरेलल मतलब ये हमेशा नहीं बनता है उनके बीच में गैप मेंटेन है, ऐसा नहीं। ये भी होता है कि साथ ही साथ उनके बीच, ठीक है, परत उनके बीच का गैप मेंटेन रहे, न कम होना ज्यादा, साथ ही साथ वो स्ट्रेट रहना चाहिए। जैसे अगर सपोज ये किया है सिंपल बात है पैरेलल हो सकता है क्योंकि इनके बीच में गैप हर जगह सेम है। अगर सेकंड पॉइंट देखा जाए, अगर मैं इसको ऐसे करता हूं तो भी इनके बीच का गैप मेंटेन है, लेकिन यह पैरेलल नहीं है क्योंकि स्ट्रेट नहीं है। तो जब पैरेलल का रूल होता है बीच में गैप सेम हो हर जगह और साथ ही साथ वो स्ट्रेट रहना चाहिए। तो जब ऐसे हम रिप्रेजेंट करते हैं
पिछले साल पढ़े रीड है थोड़ा सा, मुझे जहां तक याद है मैंने पिछले साल पढ़ा था, तो थोड़ा सा मैं इसका यूज करूंगा, ध्यान दिए क्या होता है। रूल यह कहता है कि जब किसी भी इंटीजर का या किसी भी रेशनल नंबर का, क्लियर, जैसे अगले साल आप पढ़ेंगे इसी बारे में, कोई भी नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर दे रखा है, अगर उसका हमें क्या निकालना हो, एब्सोल्यूट वैल्यू निकालने के लिए, तो हमें मॉड सिंबल लगाना होता है, और मॉड सिंबल लगाने के बाद ऑटोमेटिक वैल्यू पॉजिटिव होती है, चाहे मॉड के अंदर, मॉडल सिंबल के अंदर, चाहे उसमें प्लस हो चाहे माइनस हो, इसका कोई मतलब नहीं होता है, whether it is positive or negative symbol with that numerical value inside the modulus does not matter. After the breaking of modulus symbol, it always become positive. modulus symbol हटाने के बाद तुरंत ये positive बन जाएगा। True होता है कि ऐसा कैसे हो सकता है? True नॉर्मली यह फल कहता है कि जब हम modulus symbol को रिमूव करते हैं, जैसे सपोज मैथ 5 है, जब हम माइनस सिंबल को क्या करते हैं, रिमूव करते हैं, सॉरी मॉडुलस सिंबल को, इसको जैसे रिमूव करते हैं तो एक ब्रैकेट लगाते हैं, क्लियर। और रूल यह कहता है कि ब्रैकेट लगा दिया और ये जो है वैसे करते हैं, साथ ही साथ और अप्लाई करते हैं कि जो भी अंदर सिंबल रहेगा ब्रैकेट के बाद वही सिंबल लगेगा, तो मैथ बाहर करना पड़ता है, और जैसे हम ब्रैकेट ब्रेक करते हैं दोनों सिंबल लग पा जाएंगे और मैथ क्या बन जाएगा, प्लस, ये हमारा पॉजिटिव होता है, तो एब्सोल्यूट वैल्यू पॉजिटिव है। अगर सपोज है कि मैं +5 ले सकता हूं, अगर इसका मॉडल निकालूंगा ऐसे हो गया, जब इसको हम ब्रेक करेंगे मॉडल सिंबल को, तो हमारा आ जाएगा, क्योंकि रूल होता है कि जो भी सिंबल रहेगा नंबर के साथ उसको ऐसे लिख के ब्रेक लगाएंगे, और जो सिंबल अंदर है उसी को फिर बाहर काट करेंगे। अब जब ब्रेकेट को ब्रेक करेंगे तो हम सिंबल मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस इंटू प्लस, प्लस क्या है कि पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव होता है, तो ये हो जाएगा हमारा प्लस। तो इस तरह से आप कर सकते हैं कि किसी भी इंटीजर का अगर रियल या एब्सोल्यूट कैलकुलेट करते हैं तो हमेशा पॉजिटिव होता है, देख भी सकते हैं वहां -5 दिया था तो भी प्लस आता है, और यहां प्लस लेते तो भी प्लस आता है, इसका मतलब पॉजिटिव होता है। लेकिन अगर जीरो लेते तब क्या होगा, तो जीरो का हमेशा जीरो होगा, तो इसका मतलब ये होगा कि किसी भी इंटीजर का अगर हम एब्सोल्यूट वैल्यू कैलकुलेट करते हैं इन दैट पार्टिकुलर कंडीशन, इट आइदर 0 और पॉजिटिव बट इट नेवर बी ए नेगेटिव। अगर किसी भी इंटीजर का अगर हम कैलकुलेट करते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू तो किसी भी कंडीशन में नेगेटिव नहीं होगा, या तो 0 होगा या तो 0 से ज्यादा होगा। अगर 0 नहीं है तो सिंपल बात है कोई सिंबल नहीं तो ऐसे कॉपी करेगा, अगर पॉजिटिव भी है तो भी पॉजिटिव और नेगेटिव भी है तो भी पॉजिटिव, ठीक है। एक तो मैं वापस फिर से रिवाइज कर रहा हूं, मैंने पढ़ा है रियल या एब्सोल्यूट वैल्यू। रियल एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है, द एक्चुअल डिफरेंस बिटवीन टू नंबर विदाउट एनी साइन और सिंबल आइदर अ प्लस और माइनस इज कॉल्ड रियल और एब्सोल्यूट वैल्यू। जब दो नंबर के बीच का डिफरेंस निकालते हैं सिंबल क्लियर नहीं करते, बस अब ये बताना कि बीच में अंतर क्या है, हमें यह नहीं ध्यान देना होता है कि कौन आगे और कौन क्या है पीछे, ठीक है, उससे कोई मतलब हमें नहीं रहता है, तो हम उसको रियल या एब्सोल्यूट वैल्यू करते हैं। ओके, जैसे हमने कहा था कि सपोज एक दो नंबर या दो भाई हैं, ए और बी नाम के, ए और बी नाम के दो भाई हैं, एक के पास 50 रुपये है और एक के पास 45। तो अगर देखा जाए तो हम कह सकते हैं ए जो है वो 20 से 5 रुपये ज्यादा कैरी करता है, जबकि बी जो है वो ए से 5 रुपये कम कैरी करता है। तो अगर ज्यादा करता है तो +5 और कम करता है तो -5, लेकिन अगर डिफरेंस देखा जाए तो सिर्फ 5 है, 5 इधर 5 इधर, वो 5 ज्यादा 5 कम। तो जो एक्चुअल जो डिफरेंस उनके बीच में आता है विदाउट साइन उनको हम बोलते हैं क्या, रियल या एब्सोल्यूट वैल्यू, क्लियर। अब कहते हैं किसी भी नंबर का एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना हो तो हमें क्या करना पड़ता है, क्लियर। पहले बात ध्यान रखिए एब्सोल्यूट वैल्यू का कोई सिंबल नहीं होता, हमेशा 5 होता है, और कोई नंबर होगा तब 0 है तो 0 है, उसका कोई सिंबल नहीं मांगेगा। अगर एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 5 बनाना मैथ्स में कैलकुलेट करना तो क्या करेंगे, पहली बात रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो रिप्रेजेंट करने का होता है कि हम
पैरेलल लाइन लगी और वर्टिकल लगेगी। 2 पॉइंट पोजीशन होता है, एक होता है वर्टिकल और एक होता है हॉरिजॉन्टल। इसको हॉरिजॉन्टल बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं वर्टिकल। ठीक है, जैसे ग्राउंड पे जैसे मैं खड़ा हूं, ठीक है, तो ये मेरा वर्टिकल पोजीशन है क्योंकि मैं ग्राउंड के साथ 90 डिग्री बना रहा हूं, क्योंकि होता है जब दो उनके बीच में 90 डिग्री बनेगा एंगल, तो हमारा वर्टिकल बनता है। अगर मैं जमीन पे सोता हूं, जैसे मैं जैसे नॉर्मल से लोग अपने बेड पे सोते हैं रात को या दिन को, जैसे लॉकडाउन में वैसे टाइम मिलेगा दोनों मिला है, अगर ऐसा कुछ होता है तो वो हमारा कहलाता है हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल में हम पढ़े हुए एंगल के साथ एक होता है जीरो एंगल, तो जो जीरो एंगल बनता है, ठीक, यानी जब हम जमीन के साथ पैरेलल रहते हैं, क्योंकि जमीन पर हम सोते हैं बेड पे सोते हैं उस समय में जमीन एक तरफ से उस कंडीशन को पैरेलल मानते हैं। ठीक है, और पैरेलल होता है जब जमीन के साथ या ग्राउंड के साथ या किसी बेस के साथ जब पैरेलल होता है तो उसको हम हॉरिजॉन्टल कहते हैं, और जब इस तरह करते हैं वर्टिकल। तो ये हमारा क्या है वर्टिकल। अगर इसको मैं ऐसे लिखता तो हॉरिजॉन्टल का, क्लियर। तो जब किसी पैरेलल लाइन में दो लाइन कंपल्सरी है, जब पैरेलल लाइन को हम ऐसे वर्टिकल रखते हैं तो उनको एक स्पेशल नाम देते हैं, मॉडुलस या मॉड पढ़ते हैं, क्लियर। और नंबर के बीच में रहते हैं। जब इनको हम सॉल्व करते हैं तो रूल होता है सॉल्व करने का, जैसे हम इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकालते हैं, क्या होगा तो रूल कहता है कि मॉड या मॉडुलस को ब्रेक करके हटाते हैं। तो ब्रेक करने का रूल होता है कि पहले जो है उसको कॉपी करो और उसके बाद ब्रेक करो, इतना क्लियर। और जो सिंबल अंदर है उसको फिर बाहर निकालो, यानी ब्रैकेट के अंदर वही सिंबल और ब्रैकेट के बाहर भी वही सिंबल, और फिर ब्रैकेट ब्रेक करो छोड़ जो लगा है ऐसा। पहले से मॉडुलस ब्रेक किया क्या है ब्रैकेट, और ब्रैकेट जैसे मैं अंदर बाहर सिंबल सेम कर दूंगा, उसके बाद इसको ब्रेक करोगे और ये दोनों लगा दोगे, यह माइनस माइनस क्या देंगे प्लस, ये क्या आएगा +5। डिस्प्ले अगर सपोज +5 लिखा तो फिर वही काम करना पड़ता, मॉड हटाओ ब्रैकेट लगाओगे, जो सिंबल अंदर है वही सिंबल बाहर, वहां माइनस का माइनस बाहर की, यहां प्लस तो प्लस बाहर करोगे, और प्लस 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 यहां +5। तो देख सकते हो कि यहां माइनस नंबर था तो भी अक्षर कोई प्लस आई, और यहां प्लस था तो भी अक्षर क्या है प्लस। इसका मतलब होता है कि कोई भी नंबर लेंगे चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव वो हमेशा पॉजिटिव होगा, जीरो को छोड़ दो, जीरो का अपना जीरो हो जाता है, उसका कोई सिंबल वैसे होता भी नहीं है, तो नॉर्मली उसका कोई ऐसा मैटर नहीं है। तो देयर आर टू कंडीशन ऑफ रियल एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एनी इंटीजर, आइदर इट विल बी पॉजिटिव और इट विल बी जीरो, बट इट नेवर बी नेगेटिव। ओके, नेक्स्ट पॉइंट ऑर्डर ऑफ इंटीजर। क्लियर, ऑर्डर ऑफ इंटीजर मतलब जो भी हमारे पास इंटीजर नंबर है उनको हम अरेंज कैसे करेंगे। क्लियर, तो पहला पॉइंट होता है कि हम एक जीरो पॉइंट लेते हैं, जीरो कर लेते हैं, जीरो के राइट साइड में पॉजिटिव जीरो के लेफ्ट साइड में क्या लेंगे स्टार्ट कहां से जीरो से, तो इसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 आगे से बढ़ता जाएगा, और फिर से इधर आओ लेफ्ट और राइट में -1 -2 -3 -4 -5 -6 एंड लाइक दिस आप आगे करते जाओगे। ओके, एक एक्चुअली अगर देखा जाए तो लेफ्ट राइट जब भी हम जाते हैं
मतलब -6 -5 से छोटा है या -5 -6 से बड़ा है। जैसे इसमें 2 1 से ग्रेटर है, 3 2 से ग्रेटर है, 4 3 से, 5 4 से, ऐसे जैसे नाम जानते हैं। निगेटिव रूट क्या होता है? जिसकी वैल्यू मतलब जिसकी न्यूनतम वैल्यू, ठीक है, वैल्यू अलग होती है, न्यूनतम वैल्यू अलग। न्यूनतम वैल्यू मतलब बस नंबर, सिंबल का मतलब नहीं रखते हैं, लेकिन वैल्यू मतलब वो पूरा है, ठीक है। जैसे -2 है और -3 है, क्लियर। अगर इसमें बताना आपको छोटा है तो सिंपल सी बात है कि जिसका नंबर की वैल्यू, इसका 2 जैसे इसका 3, जिसका नंबर की वैल्यू कम होता है उसकी पूरी वैल्यू ग्रेटर होती है, और जिसका लेस होता है जिसका ग्रेटर रहेगा न्यूनतम वो लेस होता है, क्योंकि निगेटिव सिंबल पढ़ने के बाद वो चेक होता है। पॉजिटिव में जो बड़ा है, निगेटिव में छोटा है। जैसे 4 जो है, सॉरी 5 जो है 4 से बड़ा है, क्लियर। लेकिन ऐसा निगेटिव करते हैं कि हो जाएगा -2 और ये तुम घूम जाएगा, ओके, ये इस तरह होता है। तो इसमें नोटिस करिए, ध्यान देने वाली पॉइंट ये होती है कि 0 एक पॉइंट मानते हैं, उसके राइट साइड में प्लस, उसके लेफ्ट साइड में माइनस। हम नंबर लिखना शुरू करते हैं 0 के बाद से, 0 के बाद 1 इधर भी और -1 इधर, क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट अगर देखा जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि जो भी नंबर राइट साइड में पहुंचेगा, हर एक नंबर अपने लेफ्ट साइड वाले से बड़ा है। मतलब जैसे -1 है, -1 जो है अपने लेफ्ट साइड, यानी इसका लेफ्ट साइड है, अपने लेफ्ट साइड में जितने भी नंबर रहेंगे सबसे ग्रेटर है, ठीक है। और यह भी एक होता है कि 6 जो है वो सबसे 5 से बड़ा है, 4 3 2 1 इन सब से बड़ा है, यानी लेफ्ट राइट जाते हैं कि असेंडिंग ऑर्डर होता है। और यही ऑर्डर होता है इंटीजर कि लेफ्ट राइट हमेशा क्या होता है, ऐसे बनते हुए असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज होकर चलता है, क्लियर। तो यह क्लास यहीं तक हम क्या करते हैं, फिनिश करते हैं, ओके। हाँ, आपको ये दिया था कि अगले 10 दिन में आप लोग का ऑनलाइन एडमिशन स्कूल स्टार्ट करेगा, मतलब अगले 10 दिन में आप ऑनलाइन स्कूल का फॉर्म भर के एडमिशन ले सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड, हम ये वीडियो आपको अपलोड करेंगे आपके व्हाट्सएप चैनल पे और साथ ही साथ जो स्कूल का वेबसाइट है उस पे, दोनों पे। व्हाट्सएप ग्रुप जो बनाया क्लास वाइज क्लास उस पे भी रहेगा और साथ उस पे भी, जिसको जहाँ पे बेटर पड़ेगा या जहाँ से उसको इजी पड़ता है देखना वहाँ देख सकते हैं। उसके बाद जो भी पॉइंट आपको नहीं समझ आ रहा है इससे रिलेटेड, जैसे मैं आज जो टॉपिक पढ़ाया 2 या 3 टॉपिक, 1 2 3 4 टॉपिक मैंने आज कवर किया। अगर इस 4 टॉपिक से रिलेटेड किसी भी पॉइंट पर अगर आपको डाउट लग रहा है, ठीक है, तो जो आपका व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें आप अपना कमेंट लिख सकते हैं, क्लियर, कि सर मुझे एक पॉइंट नहीं समझ आया। अगर वो पॉइंट व्हाट्सएप ग्रुप में अगर एक्सप्लेन करने लायक रहेगा, ऐसा लगता है कि मैं एक्सप्लेन करूंगा स्टूडेंट समझ जाएगा, तो सिंपल सी बात मैं वही एक्सप्लेन करूंगा। अगर मुझे लगता है कि नहीं एक्सप्लेन करना कॉम्प्लेक्स हो जाएगा व्हाट्सएप पे, तो मैं नेक्स्ट वीडियो जब शूट करूंगा, जो नेक्स्ट वीडियो आपको अपलोड किया जाएगा तो पहले अपने डाउट क्लियर किए जाएंगे, उसके बाद आपको किए जाएंगे। और ऑनलाइन जो प्रोसेस है आप स्टडी करने का या जो हम लोग ऑनलाइन प्रोवाइड कर रहे हैं आपको मटेरियल स्टडी करने का, बट ठीक उसी प्रोसेस पर उसी प्रिंसिपल है, उसी रूल के साथ चला है जैसे क्लास में था। पहले एक्सप्लेनेशन ऑफ पॉइंट, उसके बाद एग्जांपल और उसके बाद एक्सप्लेनेशन ऑफ एक्सरसाइज, उसके बाद जो भी आपके डाउट है एक्सरसाइज को पूछते जाएंगे, ठीक है। व्हाट्सएप आप करना चाहें तो व्हाट्सएप का ग्रुप है, आप वहां पे कर सकते हैं, वो ठीक वही रहेगा। तो व्हाट्सएप एक्सप्लेन करने लायक आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन ऑन द व्हाट्सएप ग्रुप, अदरवाइज इट इज मेक श्योर दैट I will surely explain all the points which are doubtful to you. I will take this responsibility. और मेरा यही आपको है कि आप जो जितना आपको पढ़ाया जा रहा है, जितने भी वीडियो दिए जा रहे हैं, ठीक है, आप रोजाना बेसिस पे स्टडी करेंगे, जो डाउट पूछेंगे और साथ साथ नोट्स बना के चलेंगे।
जब लॉकडाउन ओपन होगा पर जुलाई में क्लास स्टार्ट होता है, आप जब आएंगे तो आपको नोट्स हमें दिखानी पड़ेगी, क्योंकि हमने कितना पढ़ा है, क्योंकि हमारा पार्ट ये सिलेबस कंप्लीट होते नहीं चलेगा। ठीक है, ओके गाइस, तो ये यहाँ तक था। ओके बाय।